जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज एक नए टॉपिक को। तो बिल्कुल आपने सही देखा है, जो थंबनेल देखा है वो गलत नहीं देखा है। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मुख्य रूप से जो है वो झारखंड की चित्रकला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को बिना किसी देरी के। और साथ ही साथ जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो कंप्लीट उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। और अगर लगेगा कि इस चैनल पे आपको काम की चीज़ें मिल सकती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अभी नहीं वीडियो के अंत में। चलिए तो शुरुआत करते हैं, आते हैं पहले प्रश्न पे। आज का पहला सवाल है कि स्क्रॉल चित्रकला का श्रेय झारखंड के निम्न में से किस जनजाति को दिया जाता है। तो बता दें कि स्क्रॉल चित्रकला का जो श्रेय दिया जाता है वो सबर जनजाति को दिया जाता है। अगर स्क्रॉल चित्रकला की बात किया जाए तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले हम इसका आंसर जो है वो अभी हम आपको बता दे रहे हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अगला सवाल है कि जादू पटिया चित्रकला किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है। जादू पटिया चित्रकला किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, इसका आंसर आपको बताना है। तो बता दें कि जादू पटिया चित्रकला की बात किया जाए तो यह सबसे अधिक संथाल जनजातियों में प्रचलित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि जादू पटिया चित्रकला से संबंधित सही कथन का चयन करें। अब यहाँ पे आपको 3 कथन दे रखा है, इसका चयन आपको जो वो करना है कि इसमें से सही कथन कौन सा होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको सही का कथन का चयन करना है। अब देखिए कुछ कुछ चीज़ें आपको दे रखा है, इसमें से आपको कुछ चीज़ें जो वो सेलेक्ट करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला दिया हुआ है कि जादू जो करता है ना, जादो यानी जो चित्रकार होते हैं संथाल के, उसे जादो के उपनाम से जाना जाता है। तो जादो जो होता है वो चित्रकार को कहा जाता है। दूसरा दे रखा है पटिया, दूसरा दे रखा है इसमें से पटिया। तो पटिया यहाँ पे क्या होता है, तो बता दें कि पटिया का जो प्रयोग किया जाता है, पटिया यहाँ पे जो है वो क्या है, कपड़ा या कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े बनाने के लिए जो कपड़े के बनाए जाते हैं, है ना। जादू पटिया चित्रकला में क्या है कि ये छोटे छोटे इस तरह से इस तरह का आकार का जो वो कागज़ के छोटे छोटे लंबे आकार का बनाया जाता है ना। इस तरह से लंबे लंबे आकार का बनाया जाता है। उसका पिक्चर हम ऐड नहीं कर पाए, बाद में इसमें जो हम कोशिश करेंगे इसमें डिटेल वीडियो लेकर के आएँ। तो इसमें से जो वो इस चित्रों को यहाँ पे शामिल किया जाता है, इस तरह से लंबी जो वो बनाई जाती है और यह संथाल क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये सभी उपयुक्त जो वो सही हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि जादू पटिया चित्रकला से संबंधित सही नहीं है। इनमें से कौन सी कथन जो वो जादू पटिया चित्रकला से संबंधित सही नहीं है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इस पट का आकार जो होता है वो 15 से 20 फीट तक का चौड़ा रहता है। यानी कह सकते हैं कि लंबाई जो होता है वो 15 से 20 फीट तक चौड़ा रहता है। और इसमें 4 से 16 चित्र बनाए जाते हैं। जैसे अभी हमने बताया ना कि इस तरह से पिक्चर जो वो ऐड होता रहेगा, कपड़ा में जो वो पेपर में चित्र बना करके और उसमें जोड़ता जाता है लंबा इस तरह से। और वो लगभग 4 से 16 चित्र तक इसमें से शामिल किया जाता है। यह चित्रकला हजारीबाग जिले में अत्यंत प्रसिद्ध है, तो ये गलत है। यह चित्रकला जो वो हजारीबाग में नहीं, यह चित्रकला जो वो दुमका क्षेत्र में जो वो प्रसिद्ध है ना। तो संथाल क्षेत्र में जो यह चित्रकला जो वो प्रसिद्ध है। तो इसके बारे में पहले हमने देख लिया है ना, कि यह चित्रकला जो वो कहाँ पे प्रसिद्ध है। तो यह प्रसिद्ध जो है वो आपका है ये दुमका क्षेत्र में, है ना। तो इसका सही आंसर आपको पता चल गया है। चलिए आगे बात करेंगे हम। अगला जो हम बात करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए तो अगला देख लेते हैं। अगला जो इसमें से चित्रकला की बात की गई है, तो अगला चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाने वाली पट्टियों की चित्रकला की पहचान करें। तो बता दें कि यहाँ पे क्या होता है कि चित्रकार द्वारा कपड़ा या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके बनाए जाने का वाले पट्टियों का चित्रकारी किया जाता है। इस चित्रकला की पहचान करने के लिए आपको बोला जा रहा है कि वो कौन सी चित्रकला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जादू पटिया चित्रकला, इसका सही आंसर हो जाएगा। दरअसल जादू पटिया जो होता है यह चित्रकारी मुख्यतः संथालों में ज़्यादा प्रचलित है। संथाल क्षेत्र जो है, अगर झारखंड की अगर इस तरह से मैप अगर आप देखें, ठीक है, तो इस तरह का मैप, थोड़ा उतना अच्छा मैप नहीं बन रहा है।
चलिए इसमें कोई बात नहीं, अगर नहीं भी बन रहा है तो अभी हम एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। बाकी का ये इतना आएगा। तो ये क्षेत्र जो होता है, ये क्षेत्र मुख्य रूप में होता है ना, यहाँ पे क्या है कि जादू पटिया चित्रकला का जो वो ज़्यादा प्रचलन देखने को मिलता है। इधर थोड़ा बहुत बंगाल का भी प्रभाव मिलता है और इधर बिहार का ये क्षेत्र जो है यहाँ पे भी इसका प्रभाव जो देखने को मिलता है जादू पटिया चित्रकला का। तो क्लियर हो गया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से एक चित्रकला की शैली नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी एक चित्रकला की शैली नहीं है। तो संथाली भित्ति चित्र, उरांव भित्ति चित्र और जादू पटिया, ये तीनों तो चित्रकला की एक शैली है, जबकि लहसुआ जो वो ये चित्रकला की शैली नहीं है, यह एक नृत्य का प्रकार है ना। लहसुआ के बारे में आपने पहले से पढ़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उरांव कोम्बकट क्या है? उरांव कोम्बकट क्या है? तो बता दें कि उरांव कोम्बकट यह रिपीटेड सवाल है, यह सवाल जो वो जेएसएससी के द्वारा पूछा भी गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्रकला। उरांव कोम्बकट क्या है? तो यह एक चित्रकला है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। W.G. आर्चर ने अपनी पत्रिका द वर्टिकल मैन संथाली भित्ति चित्र को क्या कहा है? तो दरअसल क्या होता है ना कि इसके बारे में हम आपको थोड़ा सा बता दें, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। होता क्या है ना कि इस पत्रिका में W.G. आर्चर के द्वारा, W.G. आर्चर क्या होता है कि एक बार लंदन में, है ना, ये लंदन जाते हैं और वहाँ पे 1944 में, दरअसल उस समय तत्कालिक 1944 की बात करें तो उस समय ये संथाल के W.G. आर्चर जो थे वो डिप्टी कमिश्नर थे संथाल परगना के। तो ये क्या है कि जब लंदन जाते हैं ना तो संथाल के क्षेत्र का जो ये देखने को मिलता है ना, संथाली भित्ति चित्र। भित्ति चित्र क्या होता है इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे, हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम आपको सिर्फ क्वेश्चन करा दे रहे हैं यहाँ से। तो ये जब जाते हैं लंदन तो यहाँ पे संथालों की जो भित्ति चित्र है इसके बारे में वहाँ पे चर्चा करते हैं और वहाँ पे इसको दो नाम से ये पुकारते हैं। एक ही नाम है, उसी का हिंदी इंग्लिश किया हुआ है, तो उसको हिंदी में जैक ज्यामिति कहते हैं और उसको इंग्लिश में वाइटल ज्योमेट्री नाम से इन्होंने जो वो संबोधित किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। संथाली रेखांकन तथा चित्रकला में ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज रेखाओं को जैक ज्यामिति कह करके किसने संबोधित किया है? तो अभी हमने बताया W.G. आर्चर ने ही 1944 ईस्वी में जब लंदन में एक प्रोग्राम हो रहा था तो वहीं पे अपनी पत्रिका द वर्टिकल मैन पत्रिका का उन्होंने जो वो संपादन किया, तो जो भी कह सकते हैं, है ना, उसका ये हो रहा था, तो उसी समय उन्होंने जो वो बताया था। क्लियर हो गया? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला नहीं है? तो इनमें से कौन सी झारखंड की एक चित्रकला नहीं है? संथाली भित्ति चित्र है, उरांव कोम्बकट है, गंजू है, जाड़कोर नहीं है। जाड़कोर क्या है? जाड़कोर इसमें से शामिल नहीं है। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। आपको कमेंट करके बताना कि जाड़कोर किससे संबंधित है, जाड़कोर जो वो क्या है, ये आप कमेंट करके हमें बता दीजिएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस चित्रकला में सीकी देवी का विशेष चित्रण मिलता है? झारखंड के किस चित्रकला में सीकी देवी का विशेष चित्रण मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहबर चित्रकला में। कोहबर चित्रकला में सीकी देवी का यानी देवी देवताओं का विशेष रूप से चित्रण मिलता है, तो इसमें से सीकी देवी इसका जो वो नाम यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो ये सारा आपको याद रखना है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखने है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, बिरहोर जनजाति के घरों जिसको कुंबास कहा जाता है ना, उसके घरों को कुंबास कहा जाता है, उसकी दीवारों पर मिट्टी के लेप चढ़ाकर किस चित्रकला को उकेरा हुआ देखा जाता है? तो बता दें कि जब बिरहोर जनजाति के घरों या जो कुंबास कहा जाता है तो उसको जब अभी भी देखा जाता है ना तो वहाँ पे मिट्टी के लेप चढ़ा करके एक चित्रकला को उकेरा जाता है। उस चित्रकला को क्या कहा जाता है? तो उसे कोहबर कहा जाता है ना। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कोहबर। और मुख्य रूप में अगर देखा जाए तो विशेष रूप से बिरहोर जनजातियों में ज़्यादा प्रचलन है इस चित्रकला के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन सी चित्रकला विवाह के मौसम पर की जाती है? तो इनमें से कौन सी चित्रकला विवाह के मौसम में की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कोहबर। कोहबर में बता दें कि यह चित्रकला जो वो कोहबर चित्रकला ये विवाह के मौसम में की जाती है। अगला सवाल है कि किस चित्रकला में कला के देवता प्रजापति या पशु को सांड के पीठ पर बैठे हुए चित्रण किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सोहराय में। सोहराय चित्रकला में आपको ये सारी बातें देखने को मिलेगा और उसकी विशेषता है, ये सोहराय चित्रकला की विशेषता है। इनमें से कौन सी चित्रकला की प्रसिद्ध हजारीबाग जिले में देखी जाती है?
तो बता दें कि इनमें से कौन सी चित्रकला की प्रसिद्धि हजारीबाग जिले में देखी जाती है। तो कोहबर और सोहराय ये दोनों का प्रसिद्धि जो वो हजारीबाग में देखने को मिलता है विशेष रूप से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। राणा तेली और जैतापति का संबंध जो वो किससे है? राणा तेली और जैतापति का संबंध चित्रकला से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि सोहराय कला को देश विदेश में पहचान दिलाने का मुख्य श्रेय किसे जाता है? तो सोहराय और कोहबर ये दोनों को देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए जिनका मुख्य श्रेय जाता है वो व्यक्ति हैं बुलू इमाम। तो वो व्यक्ति कौन है? बुलू इमाम है, जिनका जन्म हजारीबाग में ही हुआ है ना, हजारीबाग जिले में ही इनका जन्म हुआ है। ये भी आपको याद रखने हैं। तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि बुलू इमाम जो वो किस क्षेत्र से संबंधित है। जो ये बता दें कि यह सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, लेकिन साथ ही साथ ये झारखंड में कला और संस्कृति की को कह सकते हैं कि बचाने में, संरक्षित करने में इनका जो काफ़ी अहम योगदान देखने को मिलता है। बता दें कि इसमें 4 ऑप्शन दे रखा है। ये चारों अपने अपने क्षेत्र में ये दिग्गज चारों हैं, है ना। ये चारों अपने अपने क्षेत्र में दिग्गज हैं। मुकुंद नायक संगीत के क्षेत्र में अपने माने जाते हैं। कुमार सुरेश सिंह ये साहित्य रचनाओं के क्षेत्र में माने जाते हैं, जबकि सामाजिक कार्यों में सिमोन उरांव का प्रमुख योगदान देखने को मिलता है। ये भी आदिवासी के लिए काफ़ी अच्छे कार्य कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, कार्य किए हैं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल है, इनमें से कौन झारखंड के चित्रकला से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन झारखंड की चित्रकला से संबंधित नहीं है? हरेन ठाकुर, ललित मोहन राय और बुलू इमाम ये तीनों व्यक्ति जो वो झारखंड की चित्रकला से संबंधित हैं, जबकि मुकुंद नायक जो वो संगीत क्षेत्र से संबंधित हैं, है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। बुलू इमाम को झारखंड आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? बुलू इमाम को झारखंड आदिवासी संस्कृति और विरासत के संरक्षण के लिए किस वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 2019 में, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। सोहराय और कोहबर को किस वर्ष जीआई टैग मिला है? तो बता दें कि झारखंड में किसी भी क्षेत्र में प्राप्त जीआई टैग मिलने वाला ये पहला जीआई टैग है ना। किसी भी सेक्टर में अभी तक झारखंड को एक भी जीआई टैग नहीं मिला था किसी चीज़ के लिए। अब जीआई टैग होता क्या है? तो बता दें कि किसी विशेष उपलब्धि के लिए, है ना, किसी विशेष उपलब्धि के लिए। मान लेते हैं यहाँ का कोई ऐसा मिठाई हो जो कि काफ़ी फेमस हो और वो अपने आप में, यानी कह सकते हैं कि अपना प्रसिद्धि वो सीमित क्षेत्र में होना चाहिए, वो स्पेशली क्षेत्र में होना चाहिए। जैसे कोल्हापुरी चप्पल आपने देखा था, है ना। कोल्हापुरी चप्पल को जो वो मिला था, कई सारे मिलते हैं। कहीं पे पान का मिलता है कहीं पे स्पेशल मसालों के बारे में मिलता है, तो कहीं पे हल्दी का मिला है। तो कई जगह पे इस तरह से जीआई टैग जो वो दिया जाता है ना। तो बता दें कि झारखंड का जो सोहराय और कोहबर है, ये दोनों चित्रकला अपने आप में यूनिक है ना। कह सकते हैं कि अपने आप में सबसे अलग है, इसलिए जो वो इसको जीआई टैग का बहुत पहले से डिमांड चल रहा था। लेकिन इसमें जो प्रमुख योगदान रहता है वो बुलू इमाम का रहता है ना। बुलू इमाम एक ऐसे व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने इसको काफ़ी लंबे समय तक एक लड़ाई लड़ी और इसको देश विदेशों तक अलग अलग जगह पे जाकर के इन्होंने इसके बारे में बताया, दिखाया। कई जगह पे इसका पिक्चर जो वो बनवाया, चाहे वो दीवार हो या तो अन्य जगह हो, सरकारी जगह हो। कई जगह पे लिफाफों में इसका प्रयोग किया जाने लगा, है ना, टिकटों में प्रयोग किया जाने लगा, ताकि इसका जो प्रमोशन हो सके और यह देश विदेश तक फैल सके। तो इसमें से इनका योगदान जो वो काफ़ी अहम रहा है। बता दें कि 2020 में यह जो वो जीआई टैग मिला है सोहराय और कोहबर को। तो हो सकता है कि आपसे वर्ष पूछ ले कि किस वर्ष जो वो सोहराय और कोहबर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। इनमें से किस चित्रकार ने ज्यामितीय परिष्टकार को यूटमोसिस चतुर्थ युग के मिस्र के दीवार चित्रों के साथ जोड़ा है? तो बता दें कि एक चित्रकार हैं जिनका नाम है हरेन ठाकुर। हरेन ठाकुर ने क्या किया है कि जब ये चित्रकला से संबंधित जब इन्होंने रिसर्च कर रहा था, तो इन्होंने पाया कि जो ज्यामितीय परिष्टकार के जो चित्र हैं, है ना, ज्यामितीय आकार का, तो ये अभी हमने बता दिया ज्यामितीय आकार क्या होता है। तो ये सबको आप सभी को तो पता ही है ना। अभी हम जादू पटिया के बारे में बात किया, हमने सोहराय के बारे में बात किया, और भी कई सारे चित्रकला के बारे में हम लोगों ने बात किया। तो इस चित्रकार को जो वो ज्यामितीय परिष्टकार को जो वो यूटमोसिस चतुर्थ युग के मिस्र के दीवारों के चित्रों के साथ जो वो जोड़ करके इन्होंने देखा,
और लगा कि शायद उन्हीं से जो वो मिलता जुलता कुछ कुछ बातें वहाँ पे देखने को मिला इनको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरेन ठाकुर, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि सही कथन का चयन करें। एक तरफ आपके चित्रकार हैं और दूसरे तरफ उनका जन्म है, ठीक है। बुलू इमाम का जन्म हजारीबाग में हुआ है, हरेन ठाकुर का जन्म झरिया धनबाद में हुआ है, जबकि ललित मोहन राय का जन्म दुमका जिले में हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी जो वो कथन सही है। अगला सवाल देखते हैं, ललित मोहन राय का किस वर्ष निधन हो गया। तो ललित राय का निधन की अगर बात किया जाए तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2018 में। 2018 में ललित मोहन राय का निधन हो गया। क्लियर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डोकरा संबंधित है, तो डोकरा जो वो किससे संबंधित है, तो डोकरा जो वो शिल्प कला से संबंधित है। डोकरा कला आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, है ना, इसके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। तो डोकरा कला की अगर बारे में बात किया जाए तो यह मुख्य रूप से क्या है कि एक कला जो वो दस्तकारी की एक प्राचीन कला मानी जाती है, डोकरा कला, जो कि झारखंड की संस्कृति का एक अहम हिस्सा भी मानी जाती है। यह भारत के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय माना जाता है और इसमें माना जाता है कि पुरानी मोम कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके जो वो अत्यंत सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया जाता है इसके तहत। और इस कला में और भी कई सारी विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम आगे प्रश्नों के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। इनमें से कौन सी शिल्पकला को बनाने के लिए मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। तो बता दें कि डोकरा कला को बनाने के लिए, है ना, डोकरा कला का निर्माण करने के लिए, इस शिल्पकला को बनाने के लिए मधुमक्खियों से प्राप्त मोम का प्रयोग किया जाता है। दरअसल इससे कई अलग अलग आकृतियों की मूर्तियां बनाई जाती है। क्लियर हो गया, मूर्तियां बनाई जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहता है। इस कला में तांबा, जस्ता, टीन आदि धातुओं का मिश्रण करके ढलाई करके मूर्तियां, बर्तन और अन्य सामान बनाए जाते हैं। तो ये सारी बातें आपको डोकरा कला से संबंधित याद रखने हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी झारखंड की दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। तो बता दें कि यह दस्तकारी की एक प्राचीन कला है जिसका नाम है डोकरा कला। तो डोकरा कला जो वो झारखंड के दस्तकारी की एक प्राचीन कला भी मानी जाती है। बाकी के दस्तकार जनजाति कौन है झारखंड के, इसके बारे में हमने आपको पिछले कक्षा में बता दिया है। चलिए, इनमें से किस चित्रकला में स्त्री पुरुषों का संबंध, स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण मिलता है। इनमें से किस चित्रकला में स्त्री पुरुष संबंधों का चित्रण मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कोहबर में। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी चित्रकला आमादुबी सिंहभूम से प्रसिद्ध है। यानी किस चित्रकला का प्रसिद्धि जो वो आमादुबी सिंहभूम क्षेत्र में प्रसिद्ध देखने को मिलता है। तो ये कोई और चित्रकला नहीं, इसका नाम है पैतकर चित्रकला। तो बता दें कि आमादुबी को पैतकर का गांव भी कहा जाता है। इसे पैतकर का गांव कहा जाता है क्योंकि इसकी प्रसिद्धि के कारण से इस गांव का नाम जो वो पैतकर का गांव भी कहा जाता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं और आते हैं अगले सवाल पे। भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला माना जाता है। तो भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला जिसे माना जाता है उसका नाम है पैतकर चित्रकला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल है, इनमें से किस चित्रकला का वर्णन गरुड़ पुराण में वर्णित है। तो बता दें कि किस चित्रकला का वर्णन गरुड़ पुराण में देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी पैतकर चित्रकारी का। ठीक है, तो पैतकर चित्रकला का वर्णन जो वो गरुड़ पुराण में भी देखने को मिलता है। और देखिए, हो सकता है कि उसका संबंध जो है वो कुछ और तरीका रहा होगा, लेकिन लगभग जो वो मिलता जुलता चित्र जो है वो देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस कला का संबंध मलार जाति से माना जाता है। इनमें से किस कला का संबंध मलार जाति से माना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डोकरा कला का संबंध मलार जाति से माना जाता है। अगला सवाल है, इनमें से किस कला को घड़वा कला कहा जाता है। तो घड़वा या तो घटवा कला कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डोकरा कला को। डोकरा कला को घड़वा कला या घटवा कला भी कहा जाता है ना। तो याद रखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से किस कला का संबंध मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियों से मानी जाती है। तो अभी हमने बताया मूर्तियों आदि का निर्माण जो वो किस शिल्पकला में किया जाता है। तो डोकरा जो वो शिल्पकला में देखने को मिलता है, डोकरा कला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आपने पढ़ा होगा मोहनजोदड़ो से एक कांस्य की मूर्ति मिलती है जो कि नृत्य करती हुई एक महिला का जो वहाँ से मूर्ति प्राप्त हुआ था, है ना, ये आपने पढ़ा होगा। तो उसी से जोड़ करके जो वो इस डोकरा कला को जोड़ करके देखते हैं लोग। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कोहबर चित्रकला का संबंध विशेष रूप से किस जनजाति से मानी जाती है। कोहबर चित्रकला का संबंध विशेष रूप से जो बिरहोर जनजाति से मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला सवाल है, इनमें से किस चित्रकला में पशु पक्षी पेड़ पौधे आदि का चित्रण किया जाता है? तो बता दें कि सोहराय, कोहबर और राना तेली प्रजापति, ये सभी तरह के जितने भी चित्रकला है सभी में जो वो आपको पशु पक्षी पेड़ पौधे का आदि का चित्रण जो वो मिलता है। हालांकि कोहबर में जो वो ज़्यादातर जो वो स्त्री पुरुष आदि संबंधों का चित्रण मिलता है, लेकिन कई विशेष अवसरों पर जो वो पेड़ पौधे पशु पक्षियों का भी चित्रण मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। हाँ, हो सकता है कि अगर आपको उपयुक्त सभी ऑप्शन ना हो तो वैसे में आपको सोहराय आंसर जो वो टिक करना है, क्योंकि ये दोनों में अंतर यही होता है। कोहबर और सोहराय में अंतर क्या होता है? तो कोहबर में जो वो सिकी देवी का चित्रण मिलता है, इसमें से सिकी देवी का चित्रण मिलता है, जबकि सोहराय में किसका चित्रण मिलता है? तो सोहराय में प्रजापति या पशुपति का चित्रण मिलता है। क्लियर हो गया? ये दोनों में आपको अंतर याद रखना है। कोहबर में सिकी देवी का चित्रण मिलता है, जबकि सोहराय में पशुपति या प्रजापति का चित्रण मिलता है। कोहबर में आपको याद रखना है, इसमें से क्या होता है? इसमें से स्त्री पुरुषों आदि संबंधों का चित्रण देखने को मिलता है, जबकि सोहराय में ज़्यादातर जो वो पेड़ पौधे आदि पशु पक्षियों के चित्रण जो वो देखने को मिलता है, जीव जंतु, जंगली जीव जंतु हैं उनके चित्रकला में देखने को मिलता है। क्लियर हो गया? जबकि राना तेली प्रजापति यह भी एक कह सकते हैं कि इसी का एक तीन इस चित्रकलाओं का प्रयोग जो वो इन्हीं के कुछ उपजातियां हैं उन्हीं में से देखने को मिलता है। इस चित्रकला में भी मुख्य रूप से पशुपति जो कि भगवान शिव को माना जाता है ना, उसी को पशुओं एवं पेड़ पौधों के देवताओं आदि रूप में प्रदर्शित किया जाता है। बता दें कि राना तेली प्रजापति इस चित्रकला का जो प्रमुख विशेषता है वो इस चित्रकला में जो वो धातु के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। धातु के तंतुओं का प्रयोग जो वो किया जाता है इसमें से मुख्य रूप से। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस चित्रकला में जनजातियों की धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और नैतिकता को अभिव्यक्त करती है? तो किस चित्रकला में जनजातियों की धार्मिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और नैतिकता को अभिव्यक्त करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये उपयुक्त दोनों, जादो पटिया और पैतकर में। अगला सवाल है, सोहराय चित्रकला की शैली है। सोहराय चित्रकला की शैली है, तो ये दो शैली देखने को मिलता है, एक तो है कुर्मी सोहराय और दूसरा है मंझू सोहराय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी दोनों। ये सोहराय चित्रकला के ही दो शैलियां हैं, है ना, कुर्मी सोहराय और दूसरा है मंझू सोहराय। अगला सवाल है, कंघी कट यानी कोम्ब कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठी परंपरा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव जनजातियों में यह पाई जाने वाली चित्रकला की एक पेंटिंग की एक अनूठी परंपरा देखने को मिलती है उरांव जनजातियों में विशेष रूप से। झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? झारखंड में पहला वृत्त चित्र किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं आज का आखिरी सवाल पे। डोकरा कला का प्रयोग होता है, तो डोकरा कला का प्रयोग जो वो विशेष रूप से मूर्तियां बनाने में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए तो आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है, इसका आंसर आपको जो वो कमेंट करके हमें बता दीजिएगा कि कोहबर शब्द है, इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? इसका सामान्य अर्थ क्या होता है? कोहबर शब्द का जो सामान्य अर्थ जो होता है वो क्या होता है? ये इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बता देना है। तो फिलहाल इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा, प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और बाकी की चीज़ें आपको डिटेल में जानना है तो उसके लिए जल्दी आपको हम डिटेल वीडियो इसमें से एक एक चित्रकला के बारे में हम पूरे डिटेल में अध्ययन करेंगे, और वहाँ पे हर चीज़ हर पहलू पर हम लोग जो वो उस पर नज़र डालेंगे और पूरे डिटेल में हम लोग समझने का प्रयास भी करेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।